आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा सवाल है इसमें हमें एक इस प्रकार से यौगिक दिया है, ठीक है, और ये जो यौगिक है हमें इसका IUPAC नाम बताना है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं ये जो यौगिक यहाँ पर बना हुआ है इसकी संरचना एक बार फिर से यहाँ पर बना देती हूँ, ठीक है। अब हमें इस यौगिक का IUPAC नाम बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस यौगिक में जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है, ठीक है, उसका चयन करेंगे, ठीक है। तो कार्बन की सबसे लंबी जो श्रृंखला है वो यहाँ पर हमें दिख रही है 1, 2, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो 5 कार्बनों की यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला हमें दिख रही है, ठीक है। तो ये श्रृंखला हम सबसे पहले इस श्रृंखला का चयन कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर नंबरिंग करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नंबरिंग हम किस प्रकार करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन की सबसे लंबी जो श्रृंखला होती है उसके ऊपर जब हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग हम कुछ इस प्रकार करते हैं कि जो उसमें क्रियात्मक समूह है ना, वो क्रियात्मक समूह उसको सबसे कम नंबर मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी कार्बन की सबसे लंबी चेन है, सबसे लंबी श्रृंखला है, इसको असल में हम 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते थे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि उन दोनों में से कौन सा तरीका सही है। जैसे अगर हमने बाएं से दाएं की तरफ नंबरिंग की तो नंबरिंग हम कुछ इस तरीके से देंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी के उल्टे तरीके से नंबरिंग करती हूँ, यानी दाएं से बाएं की तरफ करती हूँ, तो नंबरिंग यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब आपको समझना है कि इसमें से सही कौन सी नंबरिंग है, ठीक है, और कौन सी गलत है। देखिए मैंने आपको एक बात बताई कि हमेशा नंबरिंग हमें उस तरीके से करनी है जिस तरीके में क्या हो रहा है, जो क्रियात्मक समूह है वो सबसे नजदीक आ रहा हो, ठीक है। तो अगर आप जब हमने लाल रंग से नंबरिंग करी थी, यानी बाएं से दाएं की तरफ नंबरिंग करी थी, तो यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही थी कि दूसरे नंबर पे जो है हमारा मिथाइल है, ठीक है, जो कि एक क्रियात्मक समूह है यहाँ पर, ठीक है, वो दूसरे नंबर पर है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसके विपरीत यानी दाएं से बाएं की तरफ नंबरिंग करी तो जो पहला क्रियात्मक समूह है वो आ रहा है तीसरे नंबर पर और वो है कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सही नंबरिंग है वो है बाएं से दाएं की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, यानी कि नजदीक आ रहा है, इसीलिए दाएं से बाएं वाली जो नंबरिंग है वो गलत है, ठीक है। चलिए अब हम सही वाली नंबरिंग को ही यहाँ पर रखते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको नंबर कर लिया, ठीक है। अब हमें इसका नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम लिखने के लिए हमें इसमें जो भी क्रियात्मक समूह जुड़े हैं उनका नाम पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो क्रियात्मक समूह है वो मिथाइल जुड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ पर जुड़ा है ये कीटोनिक समूह, ठीक है। तो कीटोनिक जो समूह है इसका हम सफिक्स ले लेंगे और जो CH3 है इसका हम प्रीफिक्स ले लेंगे, यानी कि प्रतिस्थापी ले लेंगे, ठीक है। तो CH3 को हम कहते हैं मिथाइल, तो सबसे पहले इसी का नाम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जो मिथाइल ग्रुप है वो दूसरे नंबर वाले कार्बन पे जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल या फिर मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल। अब
जो सबसे लंबी कार्बन की चेन है वो क्या है, 5 कार्बनों की है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 कार्बन के लिए पेंट आता है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पेंट, 2 मिथाइल पेंट। अब देखिए तीसरे नंबर पे ये कीटोनिक ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप के लिए जो सफिक्स आता है वो आता है ओन, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया 2 मिथाइल पेंट। जो ओन ग्रुप है यानी कीटोन ग्रुप है वो तीसरे नंबर पे जुड़ा है, इसीलिए इसका नंबर लिखेंगे पहले 3 ओन, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।